नव्या उन्हें देखकर हैरान हो गई। आखिर हो क्या रहा है? उसने अपने साथ में खड़े अक्षय की तरफ देखा। अक्षय के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या हुआ? नव्या ने चिन से चेकआउट काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चाहकर वो उनकी हेल्प क्यों नहीं कर देते हो? अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ऐसे क्यों बोल रही है। उसने नव्या से पूछा, इसमें मदद क्या करनी है? नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अक्षय ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे अचानक ही खींचकर उसके गाल पर उसे किस किया और नव्या को प्यार से देखने लगा। अक्षय ने प्यार से नव्या से कहा, वाइफी, अब मुझे सिर्फ तुम ही दिखती हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं दिखता है, ओके? पहले नव्या और अक्षय के बीच जो भी गलतफहमी हुई थी सौम्या की वजह से हुई थी और अक्षय इतना बेवकूफ नहीं था कि वो गलती फिर से करे, एक ऐसे इंसान की वजह से जो अक्षय की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। अक्षय जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उससे पहले ही दुख पहुंचा चुका था। शायद ये अक्षय की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि अक्षय है और वो फिर से ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता है। नव्या अक्षय की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। नव्या स्माइल करने लगी और अक्षय को खींचकर एक कोने में ले जाकर छुप गई ताकि सौम्या अक्षय को देख न ले। नव्या नहीं चाहती थी कि सौम्या अक्षय को देखे। उसे डर था कि सौम्या फिर से अक्षय के पीछे पड़ जाएगी और किसी ना किसी तरह से अक्षय की मदद लेने की कोशिश करेगी। वैसे तो अक्षय ने पहले ही बता दिया था कि वो अब सौम्या की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, पर नव्या नहीं चाहती थी कि वो फिर से पहले जैसा कुछ भी हो। वहां उन लोगों की बहस बढ़ती जा रही थी। दीप्ति ने अचानक कुछ उठाया और चेकआउट काउंटर पर फेंक दिया। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर दीप्ति ने जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये सरासर लूट है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बस इतनी सी बोतल के इतने ज्यादा पैसे, जरा भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये तो बेशर्मी है। वो लोग एक वेल्दी जगह में थे, इसलिए सुपरमार्केट में ज्यादातर अमीर लोग ही आते थे और वहां के सभी एम्प्लॉयज को काम करने से पहले ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। जिस तरह से दीप्ति ने उस कैशियर से बात की उसके बाद भी उसने स्माइल करते हुए दीप्ति को समझाया, मिस, आपने जो बोतल सेलेक्ट की है वो इम्पोर्टेड है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है। दीप्ति ने गुस्से में कैशियर से कहा, इम्पोर्टेड है तो इसमें क्या खास है? ऐसी कुआ सी चीज है ये तो, और इसकी प्राइस इतनी ज्यादा? मेरे घर के पास जो शॉप है ना उसमें तो ऐसी बोतलें 100 रुपए में मिलती हैं। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर प्राइस 10 टाइम्स ज्यादा है। दीप्ति के ऐसे बिहेवियर के बाद भी वो कैशियर स्माइल करती रही और बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक तरफ इशारा करके कहा, बस हमारे पास वहां और ड्रिंक्स भी हैं, आप चाहें तो उनमें से कुछ ले सकती हैं। दीप्ति उदास हो गई। उसने चेकआउट काउंटर का फोटो लिया और कहा, कि क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? हाँ, बस हम गरीब हैं इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो ना? हम ये ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हमें परेशान कर रही हो ना तुम? कैशियर ने स्माइल किया और कुछ नहीं कहा। ये एक वेल्दी जगह थी। इस सुपरमार्केट में आने वाले कस्टमर्स में से ऐसा कोई भी नहीं होता था जो इन ड्रिंक को अफोर्ड ना कर सके। वो कैशियर वहां कई सालों से काम कर रही थी और ये पहली बार था जब उसने ऐसे कस्टमर का सामना किया था। दीप्ति और सौम्या वो ड्रिंक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर ये कोई क्राइम नहीं था। और इस तरह एक ड्रिंक के लिए बहस करना बहुत बुरा लग रहा था और ये बहुत शर्मिंदगी भरा एक्ट था। धीरे धीरे वहां और भी लोग इकट्ठा होने लगे। चारों तरफ लोगों को इकट्ठा होते हुए देख सौम्या शर्मिंदा होने लगी। उसने दीप्ति की शर्ट खींची और धीरे से बोला, दीप्ति, ऐसा भी नहीं था कि उन्हें वो ड्रिंक खरीदना ही था। सौम्या को समझ नहीं आ रहा था फिर भी दीप्ति वहां सीन क्यों क्रिएट कर रही थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन अगर वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो उस चीज को खरीदने की जिद क्यों कर रहे थे? जो लोग उस सामान को बेच रहे थे उन पर चिल्लाने का मतलब बनता ही नहीं था। लेकिन दीप्ति ने सौम्या का हाथ उठाया, दुकानदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे एक कंप्लेंट है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हाँ, तुम मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। एक गरीब के खिलाफ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या गरीब होना कोई जुर्म है? या हमें महंगी चीजें एंजॉय करने का हक नहीं बस क्योंकि हम गरीब हैं? भला ये भी कोई बात हुई? दुकानदार को उसकी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या आपको ये ड्रिंक चाहिए? अगर हाँ तो मैं इसका बिल बनाता हूँ। किस चीज का बिल? तुम मुझे बस चीट करना चाहते हो ना? दीप्ति अभी भी चिल्लाकर बात कर रही थी और तमाशा कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ बंद किए, अपनी दोनों आंखें उठाई और उस दुकानदार की तरफ देखकर कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, जाओ जाकर अपने मैनेजर को इधर बुलाओ। अब अगर तुम मुझे ये चीज फ्री में भी दोगे तब भी मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरी पर्सनालिटी की बेइज्जती की है। गरीब होने में क्या दिक्कत है? हाँ, क्या गरीब लोगों का ऐसे मजाक उड़ाना चाहिए कि हम लोग ये महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए? लेकिन अगर उस दुकानदार को उसकी बात समझ भी आई हो तो फिर भी वो क्या ही करे। लेकिन उसने ना अब रिएक्ट करना बंद कर दिया था। वो एक्टिंग कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एक लड़की जो उनके पीछे चेकआउट पर खड़ी थी उससे और नहीं झेला गया। उसने अपना बैग धड़ाम से जमीन पर पटका
और अपना शॉपिंग बास्केट वहीं काउंटर के पास दे मारा। वो लड़की दीप्ति को घूरने लगी और उससे बोली, बेचारी तुम। हाँ, मैंने आज तक किसी को इतना गरीब होने के बावजूद इतना प्राउड करते नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो जस्ट बिकॉज तुम अमीर हो, जैसे तुम गरीबों को ऐसी नजर से देखती हो? हाँ। दीप्ति को अब गुस्सा आने लगा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दीप्ति को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो चाह रही थी कि वो इस लड़की की जान ले ले। वो लड़की भी अब दीप्ति को घूर रही थी। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, उसके कपड़े काफी ब्रांडेड थे और पहली नजर में देखकर पता लग रहा था कि वो लड़की किसी अमीर घर से है। उसने दीप्ति से कहा, मैं गरीब लोगों का मजाक नहीं बनाती, लेकिन तुम जैसियों का जरूर उड़ाती हूँ। जस्ट बिकॉज तुम गरीब हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होगी। तुम बहुत बेशरम हो। दीप्ति को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसे अमीर लोग बस बात ही कर सकते हैं। तुम्हें कहाँ समझ आएगा कि हम जैसों पर क्या बीतती है? अगर तुम इतनी अमीर हो तो लाओ थोड़े पैसे मुझे दे दो। है हिम्मत तुम में? बस बकवास कर सकती हो तुम और कुछ भी नहीं। उस लड़की ने कहा, बड़ी अजीब बात है, भला मैं तुम्हें अपने पैसे क्यों दूं? ये मेरी फैमिली की मेहनत के पैसे हैं। तुम्हारे जैसे एक अनजान लड़की को मैं क्यों दूं पैसे? उस लड़की ने दीप्ति को जितना बेशरम सोचा था ना, वो उससे भी ज्यादा बेशरम निकली। वहां मौजूद सब लोग दीप्ति को देखकर गुस्सा हो रहे थे और उन सबको उससे घिन आ रही थी। बहुत सारे लोग तो अब दीप्ति की बुराई करने लगे थे। उसमें इतनी हिम्मत कैसे है और वो इतना बकवास कैसे कर सकती थी? अगर उसकी फैमिली गरीब है और उसके पास कपड़े ब्रांडेड नहीं है, लेकिन फिर भी साफ सुथरे लग रहे थे। उसको कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतनी गरीब है कि उसके पास 10 रुपए भी नहीं होंगे। बताओ, वो तो इतना गिर गई कि वो लोगों से पैसे मांगने लग गई। ऐसी हरकत तो सिर्फ भिखारी करते हैं ना। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता ने उसको अच्छी परवरिश नहीं दी है। उसी वक्त सुपरमार्केट का मैनेजर वहां आ गया। सौम्या को बहुत शर्म आ रही थी। इस बार उसने जोर से दीप्ति का कॉलर खींचा और उसे इशारा किया वहां से चलने का। लेकिन दीप्ति इतने गुस्से में थी कि वो बिना मैनेजर से बात किए वहां से हिलने वाली नहीं थी। सब कुछ देखने के बाद मैनेजर ने दुकानदार से पूछा, क्या हो रहा है ये सब और यहाँ क्या हुआ है? दुकानदार ने दीप्ति की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैनेजर के आने के बाद दीप्ति ने काउंटर पर रखे हुए सामान की तरफ इशारा किया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारा स्टाफ बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था मेरे से। उसने मेरी बेइज्जती की। मैनेजर ने कहा कि मैं सामान के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैनेजर ने कैशियर की तरफ देखा और झुककर उसके पास जाकर उसकी बात सुनने लगा। मैनेजर ने फिर बैग ले लिया और कैशियर के पीछे रखे एक खाली बास्केट में डाल दिया। उसने फिर थोड़ा गुस्से में दीप्ति की तरफ देखा और कहा, मिस, अगर आपको चेकआउट नहीं करना है तो प्लीज आप साइड में हो जाइए, क्योंकि पीछे बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं और उन्हें चेकआउट करना है। पूरी करते ही मैनेजर तुरंत वहां से चला गया। यू? दीप्ति ने गुस्से में मैनेजर की पीठ की तरफ उंगली करते हुए कहा। दीप्ति इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसके गले की नसें फूल गई थी। कहीं से तालियों की आवाज आने लगी थी। साइड से कोई ताली बजा रहा था। थोड़ी देर पहले जिस लड़की से बहस हुई थी, उसने दीप्ति को धक्का देकर साइड कर दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम्हें उसके लिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तुम गरीब हो इसलिए बस तुम इस तरह बहस नहीं कर सकती। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें चीज फ्री में दे दे? हाँ? यू? दीप्ति इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अभी फट जाएगी और किसी न किसी को मार डालेगी। सौम्या से अब वहां पर और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सौम्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीप्ति को वहां से खींचकर ले जाने की कोशिश की। जब सौम्या और दीप्ति वहां से दूर हो गए, तब नव्या और अक्षय जहां छुपे हुए थे वहां से बाहर निकले। अभी जो भी कुछ हुआ वो देखकर नव्या बहुत हैरान थी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने अक्षय की तरफ देखकर उससे पूछा, ये क्या लॉजिक है? नव्या को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि दीप्ति ने इतनी सी बात के लिए इतना तमाशा क्यों किया। अगर वो ड्रिंक महंगा था और दीप्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो उसे वो नहीं खरीदना चाहिए था। इतना तमाशा करके उसे क्या मिल गया? अक्षय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ लोगों को फ्री की चीजों की इतनी आदत हो जाती कि वो सारे मैनर्स भूल जाते हैं। अपार्टमेंट की तरफ वापस जाते हुए जो कुछ भी हुआ उस वजह से दीप्ति अभी भी बहुत गुस्से में थी। वो सुपरमार्केट के कैशियर, वहां के मैनेजर और उस लड़की को बहुत गालियां दे रही थी। पूरे रास्ते सौम्या चुप थी और उसका चेहरा उतरा हुआ था। दीप्ति ने गुस्से में कहा, ये अमीर लोग सच में बहुत बुरे होते हैं। उस बैग का सामान बस कुछ 3,000 या 4,000 का तो होगा ना, पर वो भी उन लोगों ने मुझे फ्री में नहीं दिया। डैम इट, इतना ज्यादा बोलना पड़ा मुझे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सौम्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, दीप्ति, तुम्हें नहीं लगता कि वहां जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि हम वो खरीद नहीं सकते थे।
भले ही हम लोग एक बार में 3,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते थे, तो हमें इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं खरीदनी चाहिए थी। हम सिर्फ वही खरीद लेते जिसकी हमें जरूरत थी। पहले वो लोग सुपरमार्केट यही सोच कर गए थे कि वो बस कुछ सामान और कुछ स्नैक्स खरीद कर वापस आ जाएंगे। पर जब वो लोग सुपरमार्केट पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां ज्यादातर हाई स्टैंडर्ड सामान था, पर नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत सामान थे, जैसे कि बेवरेजेस, वहां कोला भी था, और जो भी हम लोग पीते थे वो सब सुपरमार्केट में था। उस कोला का प्राइस भी उतना ही था जितना बाहर था। पर दीप्ति ने वहां पर फॉरेन इम्पोर्टेड ड्रिंक्स देखे तो बस उसे वही चाहिए थे। दीप्ति को वही ड्रिंक्स चाहिए थे, पर उसे उस ड्रिंक्स के लिए पैसे नहीं देने थे। इसलिए उसने इतना तमाशा किया ताकि बस किसी तरह से वो उसे फ्री मिल जाए। दीप्ति को अभी भी यही लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है और उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने सौम्या की बात सुनकर कहा, मैंने ये तरीका दूसरे सुपरमार्केट में भी ट्राई किया है और ज्यादातर ये तरीका काम करता है। सभी मैनेजर्स वहां पर डरते हैं कि कोई भी कस्टमर वहां तमाशा ना करे जिससे दूसरे कस्टमर्स को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए वो लोग शांति बनाए रखते हैं। और मुझे क्या पता था इस सुपरमार्केट का मैनेजर इतना खड़ूस होगा। ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? सोच सोच कर ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाथ से पहले जब भी दीप्ति ने कुछ ऐसा किया था, उसे उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। हर बार इसी तरह से कभी 1,000 तो कभी 2,000 रुपए बचा बचा कर दीप्ति की सेविंग्स अभी हजारों में हो गई थी। तो मैंने लंबी सांस ली और कुछ बोला नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दीप्ति को किस तरह वो समझाए या उसकी बात का क्या जवाब दे। कभी कभी जब सौम्या दीप्ति की बातें ज्यादा सुनती है तो उसे भी दीप्ति के लॉजिक्स ठीक लगने लगते हैं और वो भी उसकी बातों में आ जाती है। जाने अनजाने उसे ये भी लगने लगता है कि वो लोग बहुत गरीब हैं और दूसरे लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। उधर नव्या चुप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि नव्या और अक्षय उनके पीछे चल रहे हैं। वो लोग उनसे ज्यादा दूर नहीं थे और उन्होंने सौम्या और दीप्ति की सारी बातें सुन ली थी। सौम्या और दीप्ति की बातें सुनकर नव्या बहुत हैरान हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में इस तरह के बेशरम लोग भी होते हैं। सौम्या और दीप्ति ने नव्या की आंखें खोल दी थी। अक्षय ने नव्या के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके दूसरे हाथ में उसने बड़ा सा शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ था। उसमें कई सारे कपल्स आइटम थे जो अभी अभी नव्या ने खरीदे थे। नव्या के चेहरे पर उसके एक्सप्रेशन देखकर अक्षय ने उसे समझाते हुए कहा, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, बस बात यह है कि तुम उन लोगों से मिली नहीं हो। नव्या की दुनिया अभी भी बहुत क्लीन और मासूम थी, पर इस दुनिया में दीप्ति जैसे बहुत लोग हैं। पर गरीब लोगों में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनमें आत्मसम्मान है और वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा, तो क्या तुमने सौम्या को नोटिस किया? स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो थोड़ी एम्बैरेस्ड लग रही थी और जो हमने अभी अभी सुना उसे तो यही लगता है कि वो दीप्ति की बातों से सहमत नहीं थी। और दीप्ति का जो अपना काम निकालने का तरीका है, सौम्या को वो सही नहीं लगता है। तुम्हें क्या लगता है सौम्या के कैरेक्टर के बारे में? ऐसा लग रहा था जैसे नव्या ये जानना चाहती है कि अक्षय सौम्या के बारे में क्या सोचता है। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ और उसने जो भी कुछ सुना, उससे नव्या को ये लगने लगा कि सौम्या इतनी भी बुरी नहीं है। पर पहले जो कुछ हुआ था वो सब याद करके नव्या सौम्या के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रही थी। अक्षय ने कहा, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नव्या को अक्षय की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अक्षय झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने उससे पूछा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम पूरा टाइम उसे ही देख रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे नोटिस नहीं किया? अचानक अक्षय नव्या की तरफ देखने लगा और कहा, तो क्या मुझे उसे नोटिस करना चाहिए था? अक्षय की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या का ओपिनियन जानना चाहता है। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट। इसी वजह से वो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम थोड़ी देर पहले एक शो देख रहे थे। अक्षय और नव्या बात करते करते अपने से आगे चल रही सौम्या और दीप्ति से दूरी बनाए रखे थे। उन दोनों ने पहले सौम्या और दीप्ति के एलिवेटर में जाने का इंतजार किया। जैसे वो दोनों एलिवेटर में गई, नव्या और अक्षय भी दूसरे एलिवेटर से चले गए। जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर जा रहा था, नव्या अक्षय की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही थी। अक्षय नव्या की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? नव्या ने जानबूझकर अपना सिर हिलाया, पर उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ आ रहा था कि वो कहना चाहती है कि खुद पता लगाओ। अक्षय अचानक मुड़ा और उसने नव्या को एलिवेटर के वॉल के पास दबा दिया और अपना हाथ वॉल पर रखकर खड़ा हो गया। अक्षय नव्या के करीब आ गया और बहुत सेक्सी आवाज में धीरे से नव्या से पूछा, क्या तुम मुझसे ये पूछना चाहती हो कि मैं तुम्हें कब किस करूंगा? नव्या का चेहरा लाल हो गया था। उसने अक्षय का चेहरा दूसरी तरफ धकेलते हुए कहा, ई बेशरम,
मैं ऐसे कुछ नहीं सोच रही थी। अक्षय ने अपनी आवाज कम कर ली, जैसे कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो, और उसने कहा, तो फिर किस बारे में सोच रही हो तुम? क्या तुम मुझे बताओगी? ऐसे भी एक लड़की क्या सोच रही होगी, ये गैस करना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से एलिवेटर एक जगह रुक गया, यानी कि वो अपने फ्लोर पर पहुंच गए थे। नव्या अक्षय के हाथ के नीचे से निकलकर बाहर आ गई। नव्या फिर पीछे मुड़ी और अक्षय की तरफ देखने लगी। ऐसा लगा जैसे वो अक्षय की बातों से खुश नहीं थी, और उसने कहा, क्या तुम सौम्या को हमेशा के लिए यहीं रखने वाले हो? अक्षय को अच्छे से पता था कि नव्या के दिल में अभी क्या चल रहा है, और नव्या के दिल में अभी भी एक गांठ है। इसके बाद भी अक्षय सौम्या को नव्या के सामने आराम से रहने दे सकता है? अक्षय ने हल्की सी स्माइल की। ओह, तो ये बात है हाँ, जिसके बारे में नव्या इतनी देर से सोच रही है। पर इस बात के लिए वो खुद को ही ब्लेम कर सकता था। अक्षय ने सोचा था कि वो पहले खुद ये सब सॉल्व कर लेगा, इसलिए उसने नव्या को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अक्षय एलिवेटर से बाहर निकला और नव्या का हाथ पकड़कर बोला, तुम इस बारे में बिल्कुल मत परेशान हो। तो तुम्हें पसंद नहीं, मैं उसे कैसे बार बार तुम्हारे सामने आने दे सकता हूँ? और रही बात सौम्या की, तो मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। अक्षय के लिए वैसे एक परेशानी थी सौम्या, क्योंकि उसे भी बार बार सौम्या को अपने सामने देखना अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से अक्षय का सारा ध्यान नव्या को ढूंढने में था, उसे मनाने में था, और इस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिला कि वो ये सोच पाए कि सौम्या का क्या करना है। पर अब इस समय सबसे जरूरी बात यह थी कि किस तरह सौम्या को यहाँ से जाने को कहा जाए और नव्या की नजरों से उसे दूर किया जाए। उसका जवाब सुनकर नव्या खुश हो गई और उसने अगला सवाल पूछना बंद कर दिया। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि बिना उसके बीच में बोले अक्षय सौम्या के साथ कैसे डील करता है। अगर उसे वो सही नहीं लगा तो फिर देखा जाएगा। नव्या सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। ऑथेंटिकेशन के लिए दोनों ने अपना पाम प्रिंट डालने के बाद अपार्टमेंट के अंदर एंट्री की। अयो, हमेशा की तरह नव्या सोफे पर तेजी से जाकर बैठ गई। उसे सोफे पर रखा कुशन लिया और उसे कस कर गले लगा लिया और उसे स्मेल करने लगी। नव्या को उस तके की खुशबू थोड़ी जानी पहचानी लगी और कंफर्टेबल लगी। वो बिल्कुल घर जैसा स्मेल कर रहा था और उस खुशबू से नव्या बहुत इमोशनल हो गई। अगर अक्षय को थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि नव्या के मन में क्या चल रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता। अक्षय ने वो सारा सामान उठाकर टेबल पर रख दिया जो नव्या अभी अभी खरीद कर लाई थी। फिर वो चलकर नव्या के पास गया और उसे सोफे से उठाया। सुनो, कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चेहरे पर मिस्टीरियस लुक के साथ वो ऐसे हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था जैसे कि वो नव्या की तारीफ पाने का इंतजार कर रहा हो। नव्या समझ गई कि शायद अक्षय ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। अक्षय ने उसे सोफे से उठाया तो वो खुशी खुशी उठ गई और फिर वो दोनों बेडरूम में चले गए। ये क्या है? नव्या ने पूछा। ओ हाँ, नव्या को अचानक याद आया। क्रूज शिप पर अक्षय ने नव्या के लिए स्ट्रॉबेरी शेप का एक हीरो का हार खरीदा था जो उसने अभी तक उसे नहीं दिया था। क्या ये सरप्राइज जिसके बारे में अक्षय बात कर रहा है वो वही हार तो नहीं? नव्या अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, पर जब अक्षय उसे क्लॉक रूम लेकर आया तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई। तो क्या उसे और रोमांटिक प्लेस नहीं चुननी चाहिए थी हीरो का हार देने के लिए, जैसे कि कोई बालकनी? हम क्लॉक रूम में क्यों आए हैं? अक्षय उसे सबसे आखिरी में रखे वार्डरोब के सामने ले गया। नव्या एक पल के लिए बिल्कुल ठहर गई और उदास आंखों से उसके सामने रखे उस आखिरी वार्डरोब को घूर के देखने लगी। उसे वार्डरोब खोलने में जरा भी टाइम नहीं लगा, और जब वो खुला तो उसने देखा कि वो पूरा खाली है। तो कपड़े उसने नव्या के लिए खरीदे थे वो सारे गायब, और वही कपड़े उसने सौम्या को भी पहने देखा। नव्या उदास हो गई और उसने मुड़कर अक्षय की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ? वो कपड़े और बाकी सारी बातों को भुलाकर वो सबको माफ कर देना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। नव्या उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वही बात याद कर करके नव्या और ज्यादा मूडी हो गई और गुस्से में उसने अक्षय पर हाथ उठा दिया। बास्टर्ड, मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर तुमने दोबारा कभी ये किया ना तो मैं कभी तुम्हें नहीं चाहूंगी। नव्या का ऐसा अजीब सा बिहेवियर देखकर अक्षय एकदम सकपका गया। उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने अलग ढंग से नव्या से पूछा, अरे मैंने क्या गलती कर दी है यार? नव्या ने तेजी से वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो कपड़े जो तुमने मुझे दिए थे। अक्षय को लगा जैसे कुछ तो अजीब है। उसने हैरान होकर पूछा, तुमने वार्डरोब खोला था? हाँ, और मुझे ये भी पता चला कि तुमने वो कपड़े सौम्या को दिए। सच में मेरी मौत का कारण बनोगे। नव्या ने फिर से अक्षय को मारा और इस बात पर वो जोर जोर से रोने लगी। अक्षय नव्या की बातों को सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। तो समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए या फिर नव्या के लिए सॉरी फील करे। तो इस तरह से उसे गलतफहमियां हो गई थी। अक्षय मुड़ा और उसने अपने पीछे रखे हुए वार्डरोब को खोला, और असल में वो वार्डरोब
वो था जिसमें उसने बैकलेस कपड़े शिफ्ट कर दिए थे। वो कपड़े यहाँ हैं। बैकलेस वाले कपड़ों से वार्डरोब को भरा देख नव्या हैरान हो गई। वहीं चुपचाप खड़े होकर वो उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद वो दौड़कर गई और वार्डरोब में रखे उन कपड़ों को तेजी से गिनने लगी। सच में एक भी ऐसा कपड़ा नहीं था जो वहां से गायब था, सब वहीं तो थे। अक्षय बस स्माइल करने लगा। उसकी ये स्माइल बहुत ही शरारत भरी थी। स्माइल करते उसने नव्या के पीछे से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और जोर से हाथ किया। फिर उसने अपने सेक्सी प्यारे लिप से उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में कहा, तो मेरे लाए हुए कपड़े तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुम उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती? नव्या शर्मा गई और शर्माते उसने धीरे से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्षय अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए नव्या के कान पर किस किया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, क्या तुम इन कपड़ों को एक बार पहन के देखना चाहोगी, जिससे मैं भी तुम्हें इन कपड़ों में देख सकूं? अक्षय की बात सुनकर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने धीरे से अक्षय को कोनी मारी। उसने शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाने के लिए क्यों पहनूं ये कपड़े? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि अक्षय कुछ और कहता, उससे नव्या शर्मा जाए वो झट से उसका हाथ छुड़ाकर भाग गई। नव्या ने पीछे मुड़कर अक्षय की तरफ देखा। नव्या का चेहरा पूरा लाल हो रहा था और उसने शिकायत करते हुए कहा, ये कपड़े तो मेरी वार्डरोब में नहीं थे, फिर तुम्हारे वार्डरोब में कैसे पहुंच गए? मुझे ठीक से समझाओ। हाँ, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी शैतानी दिमाग में? अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो नव्या ने ये नहीं सोचा होता कि अक्षय ने वो सारे कपड़े सौम्या को दे दिए, और इतनी देर तक नव्या का मूड खराब नहीं रहता और वो दुखी भी नहीं होती। नव्या जितना ज्यादा उस बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था और उसने अक्षय को खूब पंच मारे, खूब किक्स किए। ऑफ कोर्स बस मारने की एक्टिंग थी। वो सच में कैसे अक्षय को मार सकती थी? अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या का हाथ पकड़ लिया। बड़ी आसानी से उसने नव्या को घुमाते हुए अपनी तरफ खींचा और उसे हक कर लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ब्लेम करो, मुझे मुझे मारो, क्योंकि सब मेरी गलती है। वैसे भी नव्या की बात सुनकर वो समझ गया था कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा है। पर उसने नव्या को प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने अपने असिस्टेंट को सौम्या के लिए वो सब कपड़े खरीदने के लिए कहा था और वो सब कपड़े बस रेंडमली सिलेक्ट किए गए थे। आखिर वो मेरे दिए हुए अपार्टमेंट में रह रही थी तो मैं उसे ऐसे शैबी कपड़े कैसे पहने दे सकता था, है ना? नव्या को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर उसने भी बिल्कुल वैसी स्कर्ट कैसे खरीद ली? तो क्या इसका मतलब वो सारी चेल्सी बेकार थी? अक्षय का चेहरा नव्या के चेहरे के साइड में था। उसने नव्या को मनाते हुए कहा, हाँ, ये सब असिस्टेंट की गलती है। मैं जाकर इस गलती के लिए उसकी सैलरी बाद में डिडक्ट करूंगा जरूर से। नव्या अब शांत हो गई थी और उसका गुस्सा भी अब धीरे धीरे कम हो गया था। उसने अक्षय से कहा, छोड़ो, जाने दो। वैसे भी तुम्हारे असिस्टेंट ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। दरअसल अब नव्या खुद को ब्लेम कर रही थी। उसने ठीक से कपड़ों को देखा क्यों नहीं, या फिर जो कपड़े सौम्या ने पहने थे कम से कम उनका ब्रांड तो नव्या को देख लेना चाहिए था। नव्या का उदास चेहरा देखकर अक्षय को बहुत बुरा लगने लगा। ये सोचकर कि उसकी वजह से नव्या को कितना दुख पहुंचा है और कितनी तकलीफ हुई है, अब अक्षय का दिल भी दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस गलती के लिए ऐसा क्या करे जिससे नव्या ये सब भूल जाए। अक्षय ने नव्या के गाल पर किस किया और उसने प्यार से नव्या से कहा, वाइफी प्लीज गुस्सा मत हो, ये सब बस एक गलत फहमी थी, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? नव्या ने तिरछी नजर से अक्षय की तरफ देखा और कहा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, पर तुमने मेरे कपड़े अपनी वार्डरोब में क्यों रखवाए थे? और अगर कपड़े अक्षय की वार्डरोब में नहीं होते तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग होती नहीं। इस बारे में सोचने पर नव्या को फिर से लगा कि अक्षय की ही गलती है। अक्षय ने नव्या को बहुत कसकर गले लगा रखा था और वो अक्षय को मार भी नहीं पा रही थी, इसलिए गुस्से में उसने अपने पैर से अक्षय के पैर पे जोर से मारा। छोड़ो ना, जाने दो मुझे। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी जेंटल नहीं हो सकती हो? एक्चुअली वो अभी तक अक्षय के पैर पर खड़ी थी। नव्या अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई और अक्षय को घूरते हुए बोली, जल्दी बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? अक्षय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था पर सब कुछ खराब हो गया। नव्या ने हैरान होकर अक्षय की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय क्या कहना चाहता है। अच्छा सुनो, इधर आओ, देखो जरा, शायद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। अक्षय नव्या के कंधे पर हाथ रखने वाला था पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नव्या उससे बचकर निकल जाएगी। अक्षय को बहुत बुरा लगा और उसने जाकर नव्या का वार्डरोब खोला। नव्या ने जैसे ही अपनी वार्डरोब की तरफ देखा तो देखती उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो खाली था ना। देखते ही देखते उसका मुंह ठीक हो गया। पहले जब उसने अपना वार्डरोब खोला था तो पूरा वार्डरोब खाली था और उसमें एक भी कपड़ा नहीं था। पर अब हालांकि उसे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, पर अब उसका पूरा वार्डरोब कपड़ों से भरा हुआ था। पिछली बार जब उसने अपना वार्डरोब देखा था तो उसका मूड खराब हो गया था, पर इस बार जब उसने अपनी वार्डरोब को देखा तो मूड एकदम ऑपोजिट।
वो खुशी के मारे एक्साइटेड हो गई। खुशी के मारे उसका मूड अब काफी अच्छा था। उसकी स्माइल साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। दूसरे वार्डरोब में जो कपड़े थे सभी एक ही कलर के थे, काले लेस वाले, जबकि इस वार्डरोब के अंदर जो भी कपड़े थे वो सब अलग अलग कलर के थे। ये कपड़े ज्यादा ब्राइट और ज्यादा एलिगेंट थे। ये ड्रेस कितनी सुंदर है। नव्या उस ड्रेस को देखकर बहुत खुश हो गई। उसे क्या करना चाहिए? उसे वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सातवें आसमान पे पहुंच गई हो। अक्षय ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे से नव्या की कमर पकड़ी और बड़े प्राउडली कहा, पसंद आया? अभी एक और सरप्राइज है। इतना कहकर अक्षय ने कपड़ों में से उसका लेबल बाहर निकाला ताकि नव्या उसे ध्यान से देख पाए। कपड़ों के लेबल पर लिखा हुआ ब्रांड देखकर नव्या सरप्राइज हो गई। उसने बहुत हैरान होकर पूछा, एन, ये कौन सा ब्रांड है? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, नव्या, एन, तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब होगा इसका? नव्या कुछ देर तक चुपचाप लेबल्स को देखती रही। उसने बड़े ध्यान से एन को देखा। एन बहुत सुंदर तरीके से लिखा था और वो ओरिजिनल लग रहा था। बहुत सोचने के बाद नव्या बिल्कुल नहीं समझ पाई। फिर उसने अक्षय से कहा, तुम्हें बताओ इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं गेस करना, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे तो नव्या ने गेस कर लिया था कि उसका क्या मतलब है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऐसा कुछ कहे। अक्षय ने कहा, कम ऑन, अरे मजा आएगा, तुम गैस तो करो, तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? नव्या के चेहरे पर स्माइल देखकर अक्षय भी बहुत खुश हो गया था। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई गैस नहीं कर रही, जल्दी से बताओ मुझे इसका क्या मतलब है? उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उससे कहीं और देखा नहीं जा रहा था और उसके हाथ बार बार उन कपड़ों पर थे। वो उन कपड़ों पर हाथ फेर कर अच्छा फील कर रही थी, जैसे कि वो हर कपड़ा अच्छे से देखना चाहती हो। अक्षय ने बहुत धीमी आवाज में नव्या के कान के पास आकर कहा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया और वो जानकर तुम सरप्राइज हो गई और तुम्हें अच्छा लगा तो क्या तुम मुझे एक छोटा सा रिवॉर्ड दोगी? नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या रिवॉर्ड? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, जैसे कि मैं इनमें से कोई एक कपड़ा उठाऊंगा और तुम्हें वो मुझे पहनकर दिखाना पड़ेगा। ये कैसा रहेगा? बस पहनकर ही दिखाना है ना? नव्या को कुछ शक सा होने लगा था। उसे लगा जैसे जरूर इसमें अक्षय की कोई नई चाल है। उसने वार्डरोब में रखे हुए कपड़ों को एक बार फिर से ध्यान से देखा। पिछली बार की तरह इस बार उसमें से कोई भी सेक्सी ब्लैक वाले ड्रेस कपड़े नहीं थे, बल्कि ये सारे कपड़े स्मार्ट, क्यूट और स्टाइलिश थे। तो नव्या ने सोचा कि अगर इन कपड़ों को ट्राई करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर जल्दी से बताओ। क्योंकि नव्या अक्षय की बात मान गई थी, इसलिए उसका जवाब सुनकर अक्षय खुश हो गया। अक्षय ने ब्रांड के बारे में बताना शुरू किया। इस एन का मतलब है तुम्हारा नाम, तो इसका मतलब ये कि ये तुम्हारा ब्रांड है। ऑफ कोर्स अगर तुम चाहो तो ये बदलकर एन के या फिर कुछ और भी कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रांड अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। नव्या की स्माइल और बढ़ गई और खुशी से उसकी आंखें चमक रही थी। उसने खुश होकर पूछा, मेरा ब्रांड है और इसका क्या मतलब है कि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है? क्या ये ब्रांड स्टोर में मिलेगा? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर अगर तुम चाहती हो कि ये ब्रांड पब्लिकली ना बिके तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये ब्रांड सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगा। अक्षय बस ये चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि ये ब्रांड नव्या का है। नव्या ने बहुत एक्साइटेड होकर अक्षय से पूछा, क्या ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है? इसे सेल कैसे करेंगे फिर? अक्षय, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें क्वीन ब्रांड्स के बारे में तो पता ही होगा ना, है ना? वैसे भी वो ब्रांड सिर्फ अपर क्लास विमेन के लिए है, और इस बार तुम्हारा ये ब्रांड एन, जो कि क्वीन ब्रांड के अंडर ऑपरेट हो रहा है, सिर्फ यंग फीमेल्स की मार्केट को टारगेट करेगा। और क्योंकि अक्षय ने पहले ही क्वींस ब्रांड के शेयर्स खरीद रखे हैं और ये बात नव्या को बताना उसे जरूरी नहीं लगा, अक्षय की बात सुनकर नव्या शॉक हो गई। एक्चुअली नव्या का ब्रांड बहुत बड़े ब्रांड के अंडर था। जैसे तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही नव्या ने कह तो दिया था, पर वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी और उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अक्षय ने एक हाथ से नव्या को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वार्डरोब के कपड़े पर अपनी उंगली फेरते हुए अक्षय ने सबसे कोने में से एक कपड़े का हैंगर निकाला और कहा, तो फिर तुम ये ट्राई कर सकते हो। नव्या ने जैसे ही देखा कि अक्षय ने अपने हाथ में क्या पकड़ा है, वो हैरान हो गई। अक्षय ने व्हाइट लेस पजामा पकड़ा हुआ था। वो दिखने में थोड़ा ट्रांसलूसेंट था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से थोड़ा स्किन दिखेगी। उसने स्माइल करते हुए कहा, ये पजामा ये लड़कियों के लिए है,
क्या अक्षय कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अक्षय ने एक बैड बॉय के अंदाज में कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए किसी से डिजाइन करवाया है और ये बस तुम्हारे ही पास है। बाय द वे, कैसा लग रहा है तुम्हें? पसंद आया या फिर नहीं? अक्षय की बातें सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पसंद तो आया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहने या फिर नहीं। अक्षय ने नव्या के हाथ में पजामा देते हुए कहा, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। नव्या ने तुरंत हैंगर को वापस वार्डरोब में रख दिया और वार्डरोब का दरवाजा बंद करके बोली, ठीक है, अब मैंने सरप्राइज देख लिया तो चलो अब बाहर चलते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, खाने के बाद मुझे सोना है। और इतना कहकर नव्या वहां से बाहर चली गई। अक्षय ने नाराज होते हुए नव्या को देखा। उसने पीछे से उसका कॉलर पकड़कर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, ए, तुमने अभी मुझसे प्रॉमिस किया है, अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती हो क्या? नव्या पीछे मुड़ी और मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस किया था? नहीं, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। अक्षय ने कहा, ओह, तो तुम अब झूठ भी बोलने लगी हो? हाँ, बिंगो। नव्या का चेहरा खुशी से चमक उठा और शरारती अंदाज में उसने कहा, बिल्कुल सही। अपनी बात पूरी करती नव्या झट से रूम से बाहर भाग गई। पर नव्या अक्षय से तेज नहीं भाग सकती थी। ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई परछाई उड़कर आ गई हो और उसने नव्या को अपनी बाहों में पकड़ लिया हो। नव्या ने कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक झटके में अक्षय ने उसे हवा में ऊपर उठा लिया। अक्षय ने जानबूझकर नव्या के कान के पास आकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? देखो, मुझे परेशान मत करो। उधर से नव्या ने कहा, तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे नीचे उतारो। इस वक्त नव्या गुस्से में थी। अक्षय ने शरारती अंदाज में कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारने वाला, अब मैं तुम्हें सीधे बेड पर ही उतारूंगा। बेड पर उतारूंगा? मतलब क्या अक्षय का? वो क्या सोच रहा है? नव्या ब्लश करने लगी और शर्माते उसने अक्षय से कहा, तुम्हारे साथ बेड पर कौन जाना चाहता है? बेशरम, उतारो मुझे, उतारो ना। अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था नव्या जो भी बोल रही थी। उसने कहा, तुमसे जो मन करे तुम वो बोल लो, मुझे कैसे भी मेरा रिवॉर्ड चाहिए। अगर तुम खुद चेंज नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ चेंज करने में। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी दोनों झगड़ रहे थे कि टिंग टोंग, अचानक से डोरबेल बजी और दोनों की बातचीत बीच में ही रुक गई। नव्या ने पूछा, कौन है? तुम्हें उसकी चिंता मत करो, अक्षय ने कहा। वो नव्या को बेड पर फेंकने ही वाला था। डोरबेल दोबारा बज गई, इसलिए नव्या ने जल्दी से अक्षय को धक्का देते हुए कहा, जाओ पापा और जाकर देखो कौन है। अक्षय दुखी हो गया, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने नव्या को नीचे उतारा और देखने के लिए बाहर चला गया। काफी रात हो चुकी थी और अक्षय सोचता है कि इस वक्त कौन आया होगा। दरवाजे पर जाकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो अक्षय ने देखा कि सौम्या हाथ में एक प्लेट लेकर सामने खड़ी है। सौम्या को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दरवाजा खोलेगा, पर सामने अक्षय को खड़ा देख उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं और उसने खुश होकर कहा, तुम वापस आ गए। अक्षय थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। उसने बेरुखी से कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? सौम्या ने एक हाथ से प्लेट आगे करते हुए थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहा, वो एक्चुअली मैंने कोला चिकन विंग्स बनाए थे तो सोचा कि तुम्हें ट्राई करवाऊं। एक्चुअली सौम्या हर रोज अक्षय के घर आती थी और डोरबेल बजाती थी। किसी दिन तो दिन में 3 बार आकर डोरबेल बजाकर देखती थी कि अक्षय वापस आया या फिर नहीं। पर आज से पहले हर बार सौम्या निराश होकर वापस आ जाती थी। कभी कभी वो अक्षय के दरवाजे के बाहर 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा भी खड़ी रहती थी। जितना ज्यादा वो उसका वेट कर रही थी उतना ही उसे अक्षय को देखने के लिए तड़प बढ़ती जा रही थी। सौम्या एक टक अक्षय को देख रही थी। उसकी आंखों में अक्षय के लिए प्यार साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षय वहां से कुछ दिनों के लिए चला गया था और सौम्या ने बस उसे कुछ ही दिन नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय के बारे में सोच सोचकर वो पागल हो जाएगी। अब क्योंकि अक्षय उसके सामने खड़ा था, उसे देखकर सौम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी से हवा में उड़ने लगेगी। अक्षय ने एक बार भी ध्यान से नहीं देखा कि सौम्या हाथ में क्या लाई है और बेरुखी से कहा, नो थैंक्स, हम खाना खा चुके हैं। अक्षय की बात सुनकर सौम्या को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी सा पत्थर रख दिया है। वो तुरंत समझ गई थी कि अक्षय का क्या मतलब था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर स्माइल रखी और धीरे से अच्छे से कहा, नव्या भी घर पर है, शायद वो खाना चाहे, तुम ले लो। नव्या से पूछ लेना, वैसे ये मेरी तरफ से है। उसने प्लेट लेने के लिए थोड़ा जिद की। ऐसे सिचुएशन में जब कोई इतना जिद करता है तो ज्यादातर लोग मजबूर होकर उनका दिल रखने के लिए बात मान जाते हैं, पर अक्षय ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। उसने प्लेट लेने के लिए अपना हाथ तक नहीं उठाया
अपना हाथ ऊपर किए हुए सौम्या चुपचाप खड़ी रही। वो बड़े ही ऑकवर्ड पोस्चर में खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें नम होने लगी और उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई। उसकी आवाज में दुख था और उसने रोनी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं तुम दोनों को परेशान करना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। पहले मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने गलती कर दी, पर अब मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, अक्षय ने बस इतना कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस ये बताना चाहता था कि सौम्या ने जो भी कुछ किया है उसने उसे सुन लिया है। सौम्या समझ गई कि अब वहां से उसे चले जाना चाहिए। वहां खड़े होकर उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, पर वो और कर भी क्या सकती थी। उसे वहां से जाने का मन भी नहीं कर रहा था। उसने कई दिनों बाद अक्षय को देखा, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ही, पर अक्षय को देखकर उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसी वक्त अक्षय के पीछे से एक आवाज आई, कौन आया है? अक्षय के पीछे से नव्या ने झांक कर देखा कि कौन आया है। जैसे ही उसने सामने सौम्या को देखा तो उसकी स्माइल गायब हो गई। नव्या ने उससे कहा, ओ तुम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? वैसे तो सौम्या नव्या से मिलना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसने अच्छे से स्माइल किया और नव्या को प्लेट देते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने बस कोला चिकन विंग्स बनाए थे। मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए भी ट्राई करने के लिए ले जाऊं। ये बहुत अच्छा बना है सच में। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं ये अच्छा बनाती हूँ। नव्या ने अचानक अपना हाथ उठाया और एकदम से कहा, रुको। नव्या ने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो खुद ही अपनी इतनी तारीफ करता हो। फिर कितनी भी नाराज होने के बाद भी नव्या चाहकर भी किसी से इतना रूड नहीं हो सकती थी। आखिरकार वो एक अच्छी और रईस घर से थी। वो हमेशा से ऐसे माहौल में पली बड़ी थी और उसे अपर क्लास एटिकेट्स बहुत अच्छे से पता थे। इसलिए उसने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, वो एक्चुअली हम चिकन नहीं खाते, और स्पेशली वो चिकन जो घर पर डिलीवर होता है। नव्या की बात सुनकर सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उदास होकर अक्षय की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो वेट कर रही थी कि अक्षय कुछ कहे, पर अक्षय, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि वो सौम्या की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो नव्या की बात सुनकर स्माइल करने लगा। और वो स्माइल साफ बता रही थी कि वो नव्या को कितना पसंद करता है। उसने स्माइल करते हुए नव्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, हम सच में ही नहीं खाते। सौम्या को ऐसे लगा जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा है। किसी ने उसके दिल को जोर से बेरहमी से मरोड़ दिया हो। सौम्या कितना दिल से चाहती थी कि जिस तरह से अक्षय नव्या को देख रहा है, काश उस तरह वो मुझे भी देखे। सौम्या ने ऑकवर्डली स्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, फिर मुझे पता नहीं था, मेरी गलती कि मैंने कुछ ऐसा बनाया जो तुम लोग पसंद नहीं करते। सॉरी, मैंने इतनी रात को तुम लोग को डिस्टर्ब किया। नव्या ने अक्षय के सीने पर हाथ रखते हुए यौन किया और कहा, ओ हाँ, हम बस अभी अब्रॉड से वापस आए ना, इसलिए बहुत थक गए हैं। हम जल्दी सोने की सोच रहे थे। तुम भी जाकर रेस्ट कर लो प्लीज। सौम्या हैरान हो गई। इसका मतलब दोनों घूमने के लिए फॉरेन गए थे? सौम्या आज तक कभी फॉरेन नहीं गई, यहाँ तक कि अपने शहर से बाहर तक नहीं गई। यहाँ से पहले सौम्या अपनी माँ के साथ यहीं के पास के शहर में रहती थी, पर फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी की। उसकी माँ को लगने लगा था कि सौम्या उन पर बोझ बन जाएगी, इसलिए उन्होंने सौम्या को उसके पापा के पास छोड़ दिया। सौम्या को नव्या से बहुत जेलस हो रही थी। घूमने के लिए फॉरेन जाने में कितना मजा आता होगा ना। पर जिस तरह से नव्या बता रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेन घूमने जाना उसके लिए मामूली बात थी। इतने सारे पैसे होने की वजह से उन्हें ये सब करने का मौका मिलता रहता है। नव्या बस सौम्या को ये बताना चाहती थी कि उसे नींद आ रही है। वो और अक्षय अब साथ में सोना चाहते हैं और वो दोनों कितने क्लोज हैं। फिर सौम्या को लगा कि वो अपने फॉरेन घूमने जाने के बारे में उसे सुनाना चाहती है। जैसे ही सौम्या ने देखा कि दरवाजा बंद होने वाला, उसने झट से दरवाजा ब्लॉक कर दिया। नव्या ने सौम्या की तरफ देखा, उससे पूछा, क्या हुआ? कुछ और बात है क्या? सौम्या थोड़ी परेशान हो रही थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने अक्षय की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अक्षय के रिएक्शंस का ही वेट कर रही थी। अक्षय बस एक बार सौम्या को देख भी लेता, उतना ही उसके लिए काफी था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सौम्या के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे वहां पर। फिर कुछ सोचने के बाद उसने अचानक कहा, कुछ नहीं, बस मैं गुड नाइट बोल रही थी। नव्या ने बहुत प्यार से सौम्या को कहा, ओह गुड नाइट। सौम्या 2 कदम पीछे हट गई। उसके सामने दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वो दुखी होकर लिफ्ट की तरफ चली गई। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर आ रही थी, सौम्या को बार बार वही सीन याद आ रहा था कि किस तरह नव्या अक्षय से चिपक कर बात कर रही थी और उसके कितने पास खड़ी थी। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। सौम्या की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथ का सारा सामान डस्टबिन में फेंक दिया, यहाँ तक कि प्लेट भी डस्टबिन में डाल दी। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंच गई और लिफ्ट में से एक आवाज सुनाई दी,
लिफ्ट में अंदर जाने के बाद सौम्या ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जिस यूनिट में सौम्या रह रही थी उसके मुकाबले ये यूनिट ज्यादा अच्छा था। यहाँ का डोर लॉक भी काफी एडवांस था। सौम्या न जाने कितनी बार खुद को अक्षय के साथ रहने के बारे में सोच चुकी थी। काश वो अक्षय के घर में उसके साथ शिफ्ट हो जाती और उसके साथ एक ही घर में रहती तो कितना अच्छा होता। जबकि वो अच्छे से जानती थी कि ये सही नहीं है। अक्षय वैसे भी सौम्या के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। उसने उसे रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया था और उसके लिए इतने सारे नए कपड़े भी खरीदे थे। उसने पहले से ही उसकी काफी मदद कर दी थी। बस तकलीफ इस बात की थी कि सौम्या को पसंद नहीं करता था वो। अक्षय नव्या को पसंद करता था और सौम्या ये बात अच्छे से जानती थी कि अक्षय और उसका साथ में रहने का कोई चांस नहीं है, पर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा। सौम्या लिफ्ट के वॉल का सहारा लेकर खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया जिससे कि कोई भी उसका उदास चेहरा ना देख पाए। सौम्या अपने घर में वापस चली गई। दीप्ति आराम से सोफे पर लेटकर फ्रूट्स खा रही थी। सौम्या का उदास चेहरा देखकर वो झट से उठ गई और बैठ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? अक्षय वापस आ गया क्या? इसके पहले कि जब सौम्या अक्षय के घर जाती थी ये देखने की वो वापस आया या फिर नहीं, वो हमेशा दुखी होकर ही वापस आती थी। पर आज उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं थी। सौम्या चलकर दीप्ति के पास गई और जाकर उसके साइड में बैठ गई। अचानक उसने आगे बढ़कर दीप्ति को गले लगा लिया। दीप्ति के गले लगते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, दीप्ति मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ।